अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज सुबह से मैं किचन में नहीं आई थी, जस्ट अभी किचन में आई हूँ आज, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था और हमारा यही प्लान था कि आज हम बाहर से चाइनीज़ खाने जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, मुल्तान में स्पेशली हम लोग बाहर गए ही नहीं हैं, कहीं खाना खाने कहीं गए नहीं थे। तो आज बस प्रोग्राम वो बना हुआ था, इसलिए किचन में मेरा आना ही नहीं हुआ सुबह से। और सुबह की चाय जो है वो वैसे भी सोनिया बना लेती है, तो बस इस वजह से किचन में नहीं आई। अभी मेरे हस्बैंड आए थे तो उनको थोड़ी सी भूख लगी हुई थी। तकरीबन ये टाइम है कोई 4-5 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा खाना तो वैसे भी हम लोग लेट 8-9 बजे जाके खाएंगे। तो अभी ये है कि थोड़े से मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ और दही बड़े बना लेती हूँ। और जैसे मैं फ़्रूट्स काटने लगी तो मुझे रोज़ों की याद आ गई और मैं सोच रही थी कि फ्रूट चाट और दही बड़े मस्ट होते हैं, बल्कि हर घर में ही किसी न किसी सूरत में फ़्रूट्स तो खा ही जाते हैं। वैसे काट के खा लें या फ्रूट चाट बना के खा लें तो ये तो लाजमी होता है। और आजकल फ़्रूट्स इतने अच्छे आए हुए हैं ना, आड़ू आए हुए हैं, आलू बुखारे और अंगूर इतने अच्छे आए हुए हैं। तो मैंने कहा अब तो फ्रूट चाट बनाने का भाई हक़ बनता है, क्योंकि सारे फ्रूट्स आए हुए हैं। और मैं आजकल क्या करती हूँ कि मैं रात को ना थोड़ा सा ना फ्रूट्स काट के ना, जैसे फ्रूट चाट तो नहीं बनाती लेकिन बस फ्रूट्स काट के एक बाउल छोटे वाला वो बना के लाजमी रात को खाती हूँ। फिर मैं खाना जो है वो स्किप कर लेती हूँ। आप सब मुझे कह भी रहे थे कि आपका वेट थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं बस यही कर रही हूँ कि बस रात का खाना मैं नहीं खाती या फिर बहुत थोड़ा सा खा लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रात का खाना जो है वो लाजमी खाना चाहिए। तो खाने का मतलब ये नहीं है कि आप 2-2 रोटियाँ खा लें या 1-1 रोटी खा लें। वो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ लाजमी खाएं, भले आप 2 खजूर के दाने ही खा लें, वो एक ज़रूरी होता है। लेकिन ये है कि खाना बहुत ज़्यादा खाने से एक तो मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो हो जाता है और वेट आपका नहीं जाता है, इसलिए रात का खाना मैं काफ़ी कम खाती हूँ। बहरहाल जी, आप लोग कह रहे थे तो इसलिए मैंने कहा मैं रिप्लाई कर दूँ इस बात का। और मैंने यहाँ पे दही बड़े बना लिए थे। पापड़ी का मैंने अभी अभी पैकेट खोला है और मज़ेदार सी पापड़ी ऊपर डाली है और ये हमारी रेडी हैं। और जी मैं अभी रेडी हो गई हूँ, तो टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजे का। और पहले तो अपनी बेटी को लेना है जी उसकी फ्रेंड के घर से, तो फिर हम आगे निकलेंगे। अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि मैंने बस वही थोड़ा सा बस फ्रूट चाट खाई थी और बस खाना भी मैंने आज नहीं खाया हुआ था, कि इस चक्कर में कि चलो मैं उधर ही जाके एक ही बारी खा लूँगी। और चाइनीज़ ये है कि काफ़ी अरसे से खाए भी नहीं था। और ये घर आपने पहचान लिया होगा, यहाँ पे मैंने इतना टाइम गुजारा है, इतना टाइम गुजारा है। मेरा यूट्यूब यहाँ से शुरू हुआ, मेरी बेटी मन यहाँ पे पैदा हुई, तो इस गली में, इस घर में मैंने बहुत बहुत टाइम गुजारा है। और मेरी जो बेटी है उसकी फ्रेंड का घर भी यहीं इत्तेफाक से, वो तो खैर हम लोगों को बाद में पता चला कि उसका घर, उसकी फ्रेंड का घर भी यहीं है। तो मैंने कहा देखो दुनिया गोल है, बस आप घूमते घुमाते वहीं पे पहुंच ही जाते हैं। बहरहाल जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे और शंग्रीला चाइनीज़ में आए हैं। इनका चाइनीज़ जो है वो मुल्तान में फ़ेमस है, सबसे अच्छा चाइनीज़ बस यहीं पे ही मिलता है। और पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, ग्रेवी की समझ नहीं आती, क्योंकि हर किसी के अलग अलग पसंद होती है। और मंचूरियन हम लोग खाना नहीं चाह रहे थे कि वो सारा मीठा मीठा होता है। और ये जो आलमंड चिकन है ना, मुझे इनका बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ रोस्टेड आलमंड जो हैं वो बहुत बहुत ही मज़े के लगते हैं। वो हमने मंगा लिए थे। चाइनीज़ राइस, चाउमन और ड्रम स्टिक इनकी इतनी मज़े की होती हैं। कभी अगर ट्राई ना की हों जो मुल्तान में रहते हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ड्रम स्टिक मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनकी खा के तो मैं हैरान हो गई थी। इतनी मज़े की ड्रम स्टिक थी ना, बस 10 आउट ऑफ 10 बहुत मज़े की थी। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। और इतने टाइम बाद हम लोग मुल्तान में कहीं खाना खाने गए हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली टाइम गुजार के आज हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहीं पे ही मुझे एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर भी मिली हैं, तो मेरे व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखती हैं। अभी वो व्लॉग देख रही होंगी तो वो ज़िक्र अपना सुन लेंगी। तो उनसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लेडी हैं। और जब भी ऐसे होता है कि मैं कहीं जाऊं और आपसे मुलाकात हो किसी से भी, बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है। तो बस मैंने कहा जाते जाते, मैंने पहले तो नहीं दिखाया, जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये जगह कौन सी है। उसके बाद जी हम लोग वापस बस अब घर आ रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। अभी है जी शाम का टाइम और साढ़े नहीं पूरी 6 बजे है। इस टाइम पूरे 6 बजे का टाइम है और बस मैं भी जा रही हूँ किचन में। मुझे थोड़े से काम थे तो मैंने कहा चलो मैं कर रहा हूँ। मौसम अच्छा है, ठंडक है, ऐसे नहीं लगता लाउंज में आके कि पता नहीं बहुत गर्मी नहीं लगती। अब बस ठीक है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धो लूँ, आटा गूंदना है आटा गूंद लूँ और ये बस छोटे मोटे काम कर लूँ। और जी अभी आई थी किचन में क्योंकि थोड़े से बर्तन रखे हुए थे। मैंने कहा चलो वो वॉश कर लूँ क्योंकि शाम के बर्तन अब आजकल मैं ही धोती हूँ। जब से मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो बर्तन मैं ही धो रही होती हूँ। और कुछ छोटे मोटे काम अगर किचन के आटा गूंदना या कोई और काम हो तो फिर वो सारे मैं बस कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि शाम के काम मैं ही करूँ क्योंकि काम ना करने से ना आपको आदत पड़ जाती है काम ना करने की, फिर दिल बिल्कुल भी नहीं करता। अब थोड़े थोड़े काम अगर करते रहते हैं तो फिर ये है कि आपको पता भी लगता रहता है कि किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत है या घर की क्या हालत है। अगर बिल्कुल ही आप छोड़ देते हैं घर को तो फिर मैंने ये नोटिस किया कि आपके घर का कबाड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं अब काम जो है ना, गर्मी थोड़ी सी बेहतर हुई है तो मैंने कहा चलो काम इस तरह के छोटे मोटे तो कर ही सकता है ना बंदा। तो जी बस खाना तो मैंने शाम में अब आजकल नहीं बनाती, मैं खाना जो है वो सुबह ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने बनाए थे चिकन और अरबी का सालन, वो मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ से बर्तन धो लिए थे। अच्छा, आप इस रैक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। ये मैंने लिया था जहाँ पे किचन का सामान होता है ना, यानी कि किचन बनाने का जो सामान होता है जहाँ पे वो आपको किचन बना के देते हैं, मैंने ये वहाँ से लिया था और ये तकरीबन था 5000 ये वाला। लेकिन ये बहुत अच्छा है, यकीन करें जब से आया है ना हमारे इतने सारे बर्तन इसमें लग जाते हैं। साथ में जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना छोटी मोटी, उसके लिए भी काफ़ी काम आ जाता है ये। और नीचे का भी सारा ये खुला खुला एरिया रहता है तो हमें तो बड़ा सुख हो गया इसका। ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत मिल रहे हैं, आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये बड़ी अच्छी तरह ना साफ़ भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैल इसमें जमी रहे, आप इसको बस हल्का सा मैं कपड़ा लगा लेती हूँ तो ये साफ़ रहता है। चाय 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 और सोनी से मैंने कहा कि तुम चाय बना लो और मैं आटा गूंद लेती हूँ। और रैक का आपने बहुत ज़्यादा पूछा था तो रैक जो है वो मैं अगर नहीं समझ आए किसी को तो मैं बता दूँ कि ये ऑनलाइन भी मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, यानी कि इनकी सफाई भी बहुत आसान है, मेंटेनेंस भी बहुत आसान है, बड़े लाइट वेट होते हैं। इतना सामान इसमें आ जाता है, मैं तो फुल सारे बर्तन धो के इसके ऊपर रख देती हूँ और बड़े अच्छे से वो ड्राई भी हो जाते हैं। और रैक जो है ना वो प्यारा भी लगता है, वैसे बुरा नहीं लगता कि पता नहीं क्या चीज़ रखी हुई है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर ऑनलाइन भी आपको मिल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। थोड़ी देर तक बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है, मेहनत नहीं लगती। कवर करके थोड़ी देर बाद फिर इसको एक दफ़ा एक दो। और मैं ये कह रही थी कि अगर गूंद के थोड़ी देर रखते हैं, बाद में एक दो मुखियाँ भी लगाएं तो बड़ा अच्छा सा आटा ना सेट हो जाता है, मेहनत ज़्यादा नहीं लगती। तो दोपहर में बनाया था जी मैंने अरबी और चिकन का सालन और मैं उसकी रेसिपी मैंने कहा आपको दे दूं क्योंकि जिस व्लॉग में कुकिंग नहीं होती आपको वो व्लॉग देखने में ज़रा भी मज़ा नहीं आता, भले मैं अंडा ही बना लूँ। अच्छा जी, मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया और उसको मैंने ऑयल में डाला। उसको मैंने गोल्डन ब्राउन सा करके 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और 2 टमाटर मैंने इसमें पेस्ट बना के वो भी डाल दिए। और टमाटर पीस के जब डालते हैं स्पेशली शोरबे वाले सालन में तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और वो जो टमाटर का एक कच्चा पक्कापन रह जाता है ना वो नहीं रहता। तो इसलिए मैं हमेशा पीस के ही डालती हूँ, बल्कि हर चीज़ में अब मैं पीस के डालने लग गई हूँ ब्लेंड करके। अच्छा जी, यहाँ पे 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें डाले हैं लाल मिर्च पाउडर के, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी और नमक हस्बे ज़ायका डाला है। और इसकी अच्छी तरह से मैं करूँगी बुनाई करते करते चिकन को मैंने वॉश करके रखा हुआ था तो चिकन इसमें डाल दिया और चिकन डाल के भी इसकी अच्छी तरह से बुनाई होगी। जब चिकन या मटन
जब भी हम कोई ऐसा सालन बनाते हैं उसकी बुनाई अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मसाला कच्चा रह जाता है और चिकन या मटन में से, मीट में से मतलब स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो बस मैंने हल्का हल्का पानी डाल डाल के इसको मैंने भूना था। और ये धनिया पाउडर मेरा पिसा हुआ नहीं, धनिया पाउडर बना हुआ नहीं था, तो मैंने 2 छोटे चम्मच वो भी इसमें ऐड कर दिए। और अब फिर से मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। और मैंने कहा अरवी ना पकने लगी है, ये आई थिंक कचालू फिर बाद में बन जाते हैं, तो मैंने कहा चलो जाते जाते सीज़न में 1-2 दफ़ा अरवी बना लेते हैं। अरवी चिकन बनाएं, अरवी मटन बनाएं, बहुत मज़े की लगती है, मतलब मेरी तो फेवरेट है। बचपन में तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है फिर ये सब्ज़ियाँ, बैंगन, अरवी और करेले, तूरियाँ, भिंडियाँ, ये सब अच्छी लगने लग जाती हैं। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, सबके साथ होता है। बहरहाल जी मैंने यहाँ पे ढक दिया था, फिर मैंने पानी डाल के इसका शोरबा बनाया और यहाँ पे हमारा सालन हो चुका है रेडी। और चाहूँगी मैं अब आपसे इजाज़त मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।